नमस्कार दोस्तों, आज हम मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात की थी। बाबर फरगना का राजकुमार था। सन 1483 में उसका फरगना में जन्म हुआ। उसके पिता की मृत्यु होने के पश्चात 11 वर्ष की उम्र में वह बादशाह बन गया। बाबर ने भारत पर 5 मरतबा आक्रमण किए। पहला आक्रमण उसने यूसुफ जाई जाति के खिलाफ किया। दूसरी बार के आक्रमण में उसने पेशावर को अपने अधीन किया। तीसरी बार के आक्रमण में उसने सैयदपुर और सियालकोट को अपने अधीनस्थ किया। चौथी बार के आक्रमण में उसने लाहौर और देपालपुर को अपने अधीनस्थ किया। और दौलत खान ने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। तो 5वें आक्रमण में उसने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। सन अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया और उस युद्ध का दोपहर के पहले ही परिणाम हो गया। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजित हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इब्राहिम लोदी के हारने का मुख्य कारण बाबर द्वारा तोपखानों का उपयोग और तुलकमा पद्धति का उपयोग करना था, जो कि भारत में सबसे पहली बार इसका उपयोग किया गया। बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जीत लेने के पश्चात दिल्ली और आगरा में हुई लूट से जो अपार संपदा मिली, वह बाबर ने अपने सगे संबंधियों, सैनिकों और नौकरों में बांट दी। संभवतः इसी समय हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। पानीपत के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को चांदी का एक सिक्का भेंट किया, इसीलिए उसे कलंदर भी कहा जाता है। सन 1527 में खानवा में राणा संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उसके और बाबर के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के पहले बाबर के सैनिक, जो कि थके हुए थे, राणा सांगा की फौज को देख करके और राजपूतों की बहादुरी की कथा सुन सुन के इतने डर चुके थे कि उन्होंने वापस काबुल लौटने का निश्चय किया। लेकिन तभी बाबर ने एक ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया और उसने शराब पीने पे और बेचने में प्रतिबंध लगा दिया, सारे पहले तोड़वा दिए। उसने कहा कि अगर हम आज जीतते हैं तो पूरे देश पर, भारत पर हुकूमत करेंगे, नहीं तो स्वर्ग की अप्सराओं से अपनी सेवा करवाएंगे। इस ओजस्वीपूर्ण भाषण से उसके सैनिकों में अभूतपूर्व जोश का संचार हुआ और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की बुरी तरह से हार हुई। 1528 में चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय को बाबर ने हराया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बंगाल की सेना को बाबर ने हराया। इस प्रकार लगभग पूरा उत्तर भारत बाबर के नियंत्रण में आ गया। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी और बाबर को मुबैयान नाम की एक शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। पहले उसे आगरा में आराम बाग में दफन किया गया। कुछ समय बाद वहाँ से उसे निकाल काबुल ले जा करके दफना दिया गया। धन्यवाद।